और एक और बात बता दूं बच्चों कि आप ना अटेम्प्ट जो करते हो बच्चों, देखिए अटेम्प्ट पे एक बात ध्यान रखना कि अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो बच्चों को डाउट है कि सर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें या जो आता है सिर्फ उतना ही करें। क्या नॉर्मलाइजेशन में इस बात का भी अंतर पड़ता है? नॉर्मलाइजेशन में इस बात का बिल्कुल भी अंतर नहीं पड़ता कि आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए और ज्यादा गलत कर दिए उसमें तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपकी शिफ्ट पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी कैसी आई है। ठीक है, तो इस बात की चिंता मत करना। तो मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी, तो इसकी वजह से आप एकदम बेसलेस तुक्का तो मत मारो। देखो ये तो सीधी सी बात है, जैसे आपको पता है यार मैथ्स में मुझे आता ही है, तो अब मैं डाउट में मैथ्स में अक्सर नहीं होता, तो मैथ्स में या तो मुझे आता है या मुझे नहीं आता। जो नहीं आता फालतू में तुक्का मत लगाओ। लेकिन रीजनिंग में अगर आपको जैसे क्लासिफिकेशंस होता है, कई बार हम फंस जाते हैं 2 ऑप्शन में, और ऐसे बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, कई बार फंस जाते हैं कई बार नहीं भी, तो हमें कई बार हम 50-50 में होते हैं, तो वहां जरूर लगा के आओ, कभी मत छोड़ना। ऐसे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग ये कभी नुकसान नहीं करेगी आपका। ठीक है, और अगर आपसे बोलूं कि भाई जीएस में, तो मैं कहूंगा कि जीएस में भाई आप लगा के आओ, खुल के लगा के आओ। हिंदी में कुछ कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमें डाउट हो जाता तो उसको लगा के आना, छोड़ के मत आना। और अगर आप यही मानते हो कि सर मैं तो 70 बिल्कुल करके बैठा हूं श्योर, या मैं मान लीजिए 50 करके बैठा हूं, मैं 70 थोड़ा सा ज्यादा कह गया, 50 करके बैठा हूं और मुझे 30 का पता नहीं है, 30 क्वेश्चनों का पता ही नहीं है, पर ये मेरे 50 श्योर हैं, तो ये जो 30 हैं, इन 30 में से ये देखो कि आप 50-50 कितने पे हैं, तो वो तो आप अपने हिसाब से लगा दो, कोई सा भी जरूर लगाओ उसमें से। अब मान लो आपने 5 क्वेश्चन ऐसे छांट लिए जिसमें आप 50-50 हैं, 50-50, तो उनमें तो जो आपको लग रहा है लगा दो, और बाकी जो 25 क्वेश्चन बचे उनमें आप एक जैसा ऑप्शन लगा के आ जाओ। यानी या तो सब में ए भर के आ जाओ, या सब में बी भर के आ जाओ, या सब में सी भर के आ जाओ। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। अब आपके उस 6 सही भी हो गए और 18 गलत हो गए, इसका फायदा क्या रहा? फायदा ये रहा बच्चों कि 6 क्वेश्चंस के आपको 12 अंक मिल जाएंगे, और 18 के आपके घटेंगे कितने ये आपको पता है? 18 का अगर मैं देखूं तो 36 का 1/8 घटेंगे, अर्थात 4.5 मार्क्स आपका घटेगा। तो 12 मिले 4.5 घट गया, फिर भी आप जो फायदा रहा ना आपको, वो 7.5 मार्क्स का फायदा रहा। ये रहा फायदा, ये है इस चीज का लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपके उत्तर 6 क्यों जरूर सही हो जाएंगे? क्योंकि ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर आप 25 करते हो और 4 ऑप्शन का पेपर है, तो उनमें से ये बहुत संभावनाएं हैं कि 6 ए विकल्प 6 जरूर मिलेंगे, और बी भी 6 मिल जाएंगे, सी भी 6 मिल जाएंगे, और डी भी 6 मिल जाएंगे। वो बात अलग है अगर कि आपकी बहुत ही खराब किस्मत हुई तो शायद ये 4-5 पे आ सकता है, पर 4-5 पे भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 4-5 पे भी आपके 8-10 नंबर बन जाएंगे, उतने घटेंगे नहीं। इसलिए कह रहा हूं तुक्के के लिए, वरना अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती मैं कभी सलाह नहीं देता। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं, और ये बात सबको समझ में आती, जो को हैंडल कर लिया करो।